हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की क्लास थर्ड। इस क्लास के अंदर हम जो क्लास नंबर 2 में हमने जो किया था उसे करेंगे हम रिवाइज, और इसके आगे जो है हम आगे की चीज़ें सीखेंगे और साथ में आज क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, पिछली क्लास में हमने जो किया था मैं आपको बता रहा हूँ। 0 डिग्री से हमने जो 90 डिग्री 90 डिग्री तक रेशो के जो मान थे, ठीक है, रेशो की जो वैल्यू थी वो हमने सीखी थी। क्या क्या वैल्यू सीखी थी हमने वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, वो रिवाइज करते हैं हम लोग। जैसे देखिए, साइन जो 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी, साइन 30 की जो वैल्यू होगी वही कोस 60 डिग्री की वैल्यू होगी। कितनी होगी? आप कहोगे जी 1/2। हाँ या ना दोस्तों? उसके बाद में जो साइन 45 की वैल्यू होगी वही कोस वही जो है वो कोस 45 की वैल्यू होगी। कोस 45 की वैल्यू होगी, कितनी होगी? 1/√2। जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होगी वही कोस 90 डिग्री की वैल्यू होगी। कितनी? 0 होगी। ओके दोस्तों, जो साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी वही कोस 30 की वैल्यू होगी। कितनी? √3/2। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हमने सीखा था जो tan 30 की वैल्यू होती है वही कोट 60 की वैल्यू होती है। कितनी होती है? आप कहोगे जी 1/√3। ये वैल्यू कैसे आई थी मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। जो tan 45 की जो वैल्यू होती है वही कोट 45 की वैल्यू होती है। कितनी होती है? आप कहोगे जी 1। जो tan 60 की वैल्यू होती है वही कोट 30 की वैल्यू होगी। कितनी? √3। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इसके बाद हमने सीखा था जो कोस, इसके बाद साइन कोस tan, हाँ जी। उसके बाद जो है जो साइन, इसके बाद हमने जो चीज़ सीखी थी वो ये थी कि कोसेक 45 की जो वैल्यू होगी वही जो है वो सेक 45 की वैल्यू होगी। सेक 45 की वैल्यू होगी, हाँ या ना दोस्तों? ओके, इसके अलावा भी आगे की चीज़ें हमने सीखी थी। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। उसके अलावा देखिए, मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जब हम जाएंगे तो साइन की जो वैल्यू है, देखिए, जो साइन की जो वैल्यू है 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ की जाएंगे। दोबारा से मैं आपको अच्छे से करके बता रहा हूँ। स्लाइड ले लेते हैं अपने एक अलग। हाँ जी, देखिए, मैं लिख लेता हूँ। ये 0 डिग्री, ये जो है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ओके दोस्तों, इसी तरह से ये जो है लिखा नहीं जा रहा है 90 डिग्री। अब मैं कह रहा हूँ कि जो साइन की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से 90 की तरफ जब हम जाते हैं तो वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। लेकिन जब हम कोस की जब बात करेंगे तो 90 डिग्री से जो 0 की तरफ आएंगे तो कोस की जो वैल्यू है वो घटती जाएगी, घटती जाएगी। और साइन और कोस की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री पर मिलती है। ये बात आपको पता होगी। ओके दोस्तों, ये बात हम याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, हम क्वेश्चन को है जो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, आप कीजिएगा इसे। पहला क्वेश्चन, tan²
60 डिग्री प्लस 3 कोस क्यूब सॉरी कोस स्क्वायर 30 डिग्री। हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, क्या होगा देखिए क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस हमें जो है टेन 60 डिग्री की वैल्यू और कोस जो है वो 30 डिग्री की वैल्यू आनी चाहिए। जो टेन था, टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, आप कहेंगे जी √3। आपको ये वैल्यू याद रखनी है जो मैंने बताई है। देखिए कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी, उतनी होगी जितनी साइन 60 डिग्री की वैल्यू थी। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, तो √3/2। √3/2 ही जो है साइन 60 डिग्री की वैल्यू है, और उतनी ही जो है कोस 30 डिग्री की वैल्यू होगी। हाँ या ना दोस्तों, ठीक है। तो 3 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे हम √3/2 की स्क्वायर। अब देखिए 3 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 3 प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो √3/4, ठीक है। तो 3 प्लस 9/4, ठीक है। 4 3 12, 12 और 9 कितने हो जाएंगे, 21, 21/4 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, साइन 60 डिग्री, उसके बाद कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। चलिए दोस्तों कीजिए क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, वैसे तो आप इसी को जो है पहले अपने मान से ही करते हैं ना। देखिए साइन जो 60 का वैल्यू होता है वो कितनी होती है, √3/2 इंटू कोस जो 30 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आप कहेंगे जो साइन 60 की होती है √3/2 प्लस साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2। कोस 60 की कितनी वैल्यू होती है, जितनी साइन 30 की होती है, तो √1/2, ठीक है। तो हम जो है इसे आगे कर लेंगे। देखिए √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, और 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3/4, और ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो 1/4। देखिए 1/4 को 3/4 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसे देखिएगा ध्यान से। 4 साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 डिग्री। ओके दोस्तों, उसके बाद 45, ठीक है। ये क्वेश्चन छोड़िए आप लोग, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को भी। 10 45 डिग्री, ठीक है दोस्तों। इसका जो है हमें 1 मिनट मैं ठीक से लिख देता हूँ इसे, प्लस नहीं है इसके बीच में, 10 45 डिग्री। मैं चेक कर लेते हैं क्वेश्चन तो सही लिख लगाना। 4 साइन 30 डिग्री, ठीक है, और साइन स्क्वायर 60 प्लस
3 कोस 60 डिग्री और 10 45 डिग्री। हाँ जी, इसकी वैल्यू जो है हमें निकालनी है। निकालिए क्या होगी। ठीक है, देखिए कुछ नहीं, बस सिर्फ मान रखना है। आपको मान पता होगा तो क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान है। साइन जो है 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है जी, आप कहोगे 1/2। 1/2 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 4 × 1/2, हाँ या ना। उसके बाद में साइन जो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। √3/2 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस उसके बाद जो कोस 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, जो साइन 30 की वैल्यू जो होती है वही कोस 60 की वैल्यू होती है। कोस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको हो गई जी 1/2, हाँ या ना। ठीक है, फिर जो tan 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 से करेंगे मल्टीप्लाई। देखिए अब जो कटेगा वो काट देंगे। 4 से देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 बटा के अंदर 3/2। आप कहोगे जी 2 कितना आ जाएगा, 3। ये आपके क्वेश्चन सॉरी 2/3। इसके अलावा कुछ और था क्या, 2/3 और 2/3, 2 और 3 और 3 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 आंसर आपका। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, कोस 45 डिग्री बटा के अंदर सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, ये भी जो है वो भाग के अंदर है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए कुछ नहीं, ये सिर्फ जो है वैल्यू वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान से आप लोगों को जो है बिल्कुल आसानी से हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए कोस जो 45 की वैल्यू होती है वो साइन 45 के बराबर होती है, मैंने आपको बताया, तो 1/√2, हाँ या ना। उसके बाद में कोस सेक जो 30 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, बिल्कुल जो साइन कोस जो 30 की वैल्यू होगी उसका बिल्कुल उल्टा जो है वो कोस 30 की वैल्यू होगी। कोस जो 30 की वैल्यू होगी वो सेक के बिल्कुल उल्टे होगी। जैसे कोस 30 की वैल्यू है वो कितनी होगी, आप कहोगे जी √3/2, हाँ है ना। और कोस 30 की वैल्यू कौन सी होगी, जो साइन 60 की होगी। जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी वही जो है कोस 30 डिग्री की वैल्यू होगी। जो कोस जो 30 डिग्री की वैल्यू है वो √3/2, इसका बिल्कुल उल्टा जो है सेक जो है सेक 30 की वैल्यू होगी, तो कितनी हो जाएगी, 2√3। आप कहोगे जी हाँ हाँ और हाँ। उसके बाद में जो कोस जो 30 की वैल्यू होगी वो साइन 30 की बिल्कुल उल्टी होगी। ठीक है, मतलब 1/साइन 30 की वैल्यू होगी वो कोस 30 की वैल्यू होगी। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√1/2। तो कोस जो 30 की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2, हाँ या ना दोस्तों। अब आप करेंगे इसे सॉल्व और निकालेंगे आंसर। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा आगे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हम अब जो है नए टाइप के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि इफ साइन A + B जो है वो है 1, देन 1 मिनट, एंड कोस A - B वो कितना दिया है, √3/2। ठीक है, वेयर जहाँ
जो थीटा है उसकी जो वैल्यू दी है, सॉरी जो ए और बी की जो वैल्यू दी है वो 0 डिग्री से तो बड़ी है और 90 डिग्री से के बराबर है या 90 डिग्री से छोटी है। ठीक है, तो ए एंड, एक मिनट, तो ए और बी की वैल्यू हमें निकालनी है। निकालिए। साइन ए प्लस बी बराबर कितना है 1 एंड कोस ए माइनस बी बराबर कितना है √3, जहाँ पर जो ए और बी जो है वो 0 से बड़े हैं और 90 डिग्री के बराबर है या 90 डिग्री से छोटे हैं। ठीक है, आपको जो है ये क्वेश्चन दिया गया, उसमें ए और बी की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है कि कितनी होगी। देखिए दोस्तों, आप कहेंगे कि साइन कि कौन से डिग्री पर जो है उसका मान 1 हो जाता है। आप कहेंगे जी साइन 90 डिग्री पर जो है वो जो है साइन 90 डिग्री पर साइन का जो मान है वो 1 हो जाता है। तो a प्लस बी की जो वैल्यू है वो डिग्री के अंदर कितनी होगी, मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन a प्लस बी जो है वो कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कोस की कौन सी वैल्यू पर जो √3/2 मान आता है। आप कहेंगे जी जो कोस जो 30 डिग्री है उसका मान होता है √3/2, आया ना, √3/2, तो 30 डिग्री पर मान होता है। अब देखिए ऐसे दो एंगल जिनका प्लस करें तो 90 डिग्री आए और माइनस करें तो 30 आए। आप कहेंगे जी कितना कितना होगा। देखिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी ये कितना था 90 डिग्री और a माइनस बी कितना था, कहेंगे जी 30 डिग्री। देखिए ये इसके निकालने का अब जो है तरीका क्या होगा कि देखो a की वैल्यू अगर निकालनी है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे 90 को और 30 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 120। 120 में से देंगे 2 का भाग तो ये आ जाएगी 60 डिग्री, ये आएगी a की वैल्यू। अगर b की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे इन दोनों को माइनस, 90 में से 30 गया कितना 60, 60 को दिया 2 से भाग तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो a की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री आएगी और b की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री आएगी। एक क्वेश्चन का आपका आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये जो हमने जो है क्वेश्चन में किए थे, मैंने जो आज किया है वो मैंने आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन और उसके बाद में ये तीसरा क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद के अंदर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, अच्छे क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, ओके दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।